दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे सफाई कर्मी और सुरक्षा गार्ड पिछले कई महीनों से अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल खुले हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बीआईएस कंपनी के सफाई कर्मी और स्विफ्ट सिक्योरिटी के सुरक्षा गार्ड आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला, बावजूद इसके कि वे रोज अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये समस्या सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। सूत्रों के अनुसार एजुकेशन डिपार्टमेंट के जोनल ऑफिसेज में भी कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिला है। इससे साफ होता है कि ये केवल एक कंपनी की समस्या नहीं, बल्कि ठेका प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों का व्यापक मुद्दा है। वाले भी कहता है श्रमिकों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। यह लोग कोई 9 साल से कोई 15 साल से काम कर रहे हैं एजेंसियों के माध्यम से। अब इनकी तनख्वाहें 6-6 महीने से नहीं आ रही हैं। और जब शिक्षा का बजट आप कह रहे हैं इतना ज़्यादा बढ़ाया है, शिक्षा का बजट अगर इतना ज़्यादा बढ़ाया है तो ये बजट बढ़ाया है तो कम से कम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम करते हैं, सफाई है, प्यून है, चपरासी है, देखभाल का काम है, सिक्योरिटी के लोग हैं, इनको तो समय पर कम से कम वेतन मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है ये सिर्फ निठारी का और किराड़ी का मामला नहीं होगा, ये पूरी दिल्ली का मामला है। और पूरी दिल्ली में 6-6 महीने अगर 8-8 महीने तनख्वाह नहीं आएगी, ऐसे ही जो है मैंने देखा कि हरदयाल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी में भी ऐसे ही लोगों की तनख्वाहें नहीं आ रही हैं। तो ये कम से कम श्रम कानूनों का उल्लंघन है। और अगर मैं ये मानता हूँ, मैं मंत्री जी आपको पत्र भेजूँगा, अगर इस पर कार्रवाई ठीक से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जो आगे संभव, अब क्या कर सकते हैं सिवाय जन आंदोलन के अलावा तो और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी इन कर्मचारी ने, मैं इस स्कूल का राउंड ले रहा था, मैं इस स्कूल के राउंड लेने में मैंने आपकी तारीफ़ करी, चलिए हमारे नए स्कूल बन रहे हैं, लेकिन अगर तारीफ़ की है तो यह आलोचना नहीं, मात्र अनुरोध है आपसे कि इन कर्मचारियों की तनख्वाह और वेतन समय पर मिले, जिससे कि अपनी रोजी रोटी और घर चला सकें। और मैं आपको ये बताऊं, ये कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार है देश की राजधानी में, कि इनका अगर एजेंसी के थ्रू भी इनको लगाया गया है स्कूल में, तो इनका ईएसआई कार्ड होना चाहिए, पीएफ होना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर दिया इन लोगों ने? ईएसआई दिया है? पीएफ वगैरह कुछ करता है? पीएफ तो करता है सर, सबका पुरानी कंपनी काटती है। पुरानी कंपनी, ये नई आई है, इसने रोक लिया। नई कंपनियों ने कुछ नहीं दिया, पुरानी कंपनी में पीएफ ईएसआई होता था, अभी वाली नहीं। नई कंपनी कौन सी है? रसीद देंगे 5 की जगह 10,000 नई पीएसआई है और सर यूनिफॉर्म के नाम पे सिर्फ एक ये टी शर्ट दी है, ये 65 रुपए की, जिसमें 10,000 रुपये मार्क्स लिए गए। बता दें कितने इस टी शर्ट के लिए 10,000 रुपये लिए? कितनी टी शर्ट दी आपको? आप रहती कहाँ हो? $10,000 में एक जोड़ी सूट दिए, बता दो। 10,000 में एक जोड़ी सूट दिए थी, 10,000 में एक जोड़ी सूट मिला सर। देखिए ये 10,000 रुपये लेके बताइए। ये यार कानून, बल्कि मैं समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा कोई करप्शन, इतना चार्ज थोड़ी ना है। मंत्री जी से आप खुद देखिए, मतलब 10,000 में एक सूट दे रहे हैं, कोई इनका ईएसआई नहीं कट रहा, कोई वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, तो ये तो तबाही है। ये तो इसको देखना चाहिए। मैं एजुकेशन डायरेक्टर वेदिका रेड्डी के से भी कहना चाहता हूँ, वेदिका जी मैं ये वीडियो भेजूंगा आपको, मैं कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। दिल्ली में आज सुबह सफाई कर्मियों ने अपनी सैलरी की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी कई सालों से समय पर वेतन न मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सैलरी जल्द नहीं दी गई तो ये आंदोलन और तेज होगा। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट या संबंधित कंपनियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यहाँ पे सैलरी नहीं आ रही और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी टाइम पे सैलरी आ जाए बस।